अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। वीवर्स, आज के इस वीडियो में हम आईपैड 7 जो है 7th जनरेशन इसका आई क्लाउड आई डी साइन आउट करेंगे विदाउट पासवर्ड के, क्योंकि इसका पासवर्ड भूल गए हैं जिनका ये टैब है। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, कुछ चीज़ें आपको टिप्स की बताने लगा हूँ अच्छे तरीके से। ये देखें, ये आई क्लाउड आई डी इस वक्त इसमें लगी हुई है और नीचे साइन आउट अगर हम करना चाहेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, तो इंटरनेट कनेक्ट करके अगर हम साइन आउट करेंगे तो हमें एप्पल आईडी का पासवर्ड देना पड़ेगा, जो कि हमें याद नहीं है। तो देखें अब किस तरीके से इस आईडी को निकालना है। तो इसके लिए जो है मैं आपको इसकी डिटेल भी पहले चेक करा देता हूँ कि आईपैड कौन सा है। डाटा केबल लगा के 3U टूल्स के साथ मैं आपको इसका पहले करंट स्टेटस चेक करवा देता हूँ। तो 3U टूल्स के साथ देखें, अगर हम यहाँ से डिवाइस मेन्यू पे आते हैं तो ये आईपैड 7 है, सिल्वर कलर में 16.1 पे इस वक्त का चल रहा है। और इसको देख लें, आई क्लाउड आई डी लॉक ऑन है और आई क्लाउड भी ऑन है। तो अब इसको बाईपास करने के लिए कि ये जो आईडी है जिसका पासवर्ड हमें नहीं पता, इसको निकालने के लिए हम अनलॉक टूल से काम लेंगे। और इसके लिए जो हमने काम करना है वो कुछ इस तरीके से करना है कि इसमें देखें, रैम डिस्क मेन्यू पे आएंगे तो ये जो गेस्टर आपको नज़र आ रहा है, ये गेस्टर शायद आपके इसमें ना आए। तो इसको कैसे सेटअप करना है, इसके लिए आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे और अनलॉक टूल की ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। ठीक है जी, ऑफिशियल साइट पे जब आ जाएंगे तो यहाँ से देखें, आपने आना है ऑल रैम डिस्क आईपैड, इस जगह पर आ जाएंगे आप। और यहाँ से ये जो सेकंड नंबर पे ये देख लें, आईपैड 7 है। और यहाँ से देखें हम सेकंड नंबर पे ये आईपैड 7, ठीक है, 7 प्रो, ये इसकी फ़ाइल पड़ी हुई है, गेस्टर सेटअप की फ़ाइल। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये सेटअप, ये देखें 979 तकरीबन 1 GB का ये सेटअप है। ये आपने अच्छे तरीके से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं आपको उस लोकेशन पे लेके चलता हूँ। तो मेरे पास देखें डाउनलोड फ़ोल्डर में, अगर हम डाउनलोड फ़ोल्डर में आते हैं कंप्रेस्ड में, तो ये फ़ाइल डाउनलोड होकर मेरे सिस्टम में पड़ी हुई है। कहाँ पे है जी, देखते हैं, डाउनलोड होकर शायद नीचे चली गई हो, एक दफ़ा देख लेते हैं नीचे जाकर। और यहाँ पे तो नहीं नज़र आ रहा, चलें थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, हो सकता है ऊपर ही पड़ी हो, कभी कभार नज़रों से ओझल हो जाता, नहीं पता चलता। हाँ जी, ये ऊपर देखें सेकंड नंबर पे ये फ़ाइल पड़ी हुई है। इसको आपने राइट क्लिक करके यहाँ पे जो है एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और एक्सट्रैक्ट के बाद जो फ़ोल्डर आएगा वो पूरा फ़ोल्डर आपने उठाना है। ठीक है, 7-zip से एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें। और एक्सट्रैक्ट हेयर के बाद जो फ़ोल्डर आएगा, इस फ़ोल्डर को आपने पूरा कट करना है। और इसके बाद आप आ जाएंगे सी ड्राइव में। ठीक है, अपनी सी ड्राइव में आएंगे और सी ड्राइव में आने के बाद ये जो अनलॉक टूल का फ़ोल्डर है, यहाँ से आपने डाटा फाइल्स और एप्पल यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना। ठीक है जी, तो मैंने इसको ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। फ़ोल्डर जो है, मैं फ़ोल्डर ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इस फ़ोल्डर के अंदर ये सारी फ़ाइलें पड़ी हुई हैं। तो अब इसको क्लोज़ करते हैं और अनलॉक टूल पे चलते हैं। तो इसको देखें जी, अब बाईपास करने के लिए सबसे पहले इसको DFU मोड पे लाना पड़ेगा। इसके लिए होम एंड पावर बटन दोनों को हम होल्ड रखते हैं। जैसे टैब की स्क्रीन ब्लैक होगी तो 4 सेकंड के बाद हमने पावर बटन रिलीज़ कर देना है। ठीक है, तो ये देख लें, ये फेल हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट, दोबारा ट्राई करते हैं। यहीं से होम एंड पावर बटन को होल्ड रखते हैं। स्क्रीन ऑफ होने के 4 सेकंड के बाद हम पावर बटन को रिलीज़ कर देंगे। होम को होल्ड रखेंगे तो हमारी ये टैब जो है आईपैड, इसको DFU मोड पे आ जाना चाहिए। ये आगे जी DFU मोड पे। अब हम इसको पाउंड DFU बूट करवाएंगे और पाउंड DFU बूट भी हम अनलॉक टूल से करवाएंगे। ठीक है जी, तो अनलॉक टूल पे आते हैं और यहाँ से आकर पाउंड DFU और UL टूल 2 बटन पे क्लिक करेंगे। 3 टूल्स को सामने रख लें ताकि आपको नज़र आए कि टैब को स्टिल DFU मोड पे खड़े रहना चाहिए। यहाँ पे ये फ्लिकिंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको ऑफ़ भी नहीं होना चाहिए और ऑन भी होना चाहिए। अगर ऑन या ऑफ़ दोनों में से कोई भी केस बना तो हमारा ये प्रोसेस फेल हो जाएगा और हमें दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी। तो इस वक्त देखें, फ्लिकिंग प्रोसेस जो है आपको नज़र आ रहा है। तो पाउंड DFU बूट डन हो गया। अब हम रैम डिस्क बूट करवाएंगे, यही वाला गेस्टर जो आपको दिखाया था। बूट रैम डिस्क बटन पे क्लिक करते हैं। 3 टूल को एक दफ़ा फिर सामने कर लें, क्योंकि इस प्रोसेस में भी कभी कभार टैबलेट ऑन हो जाता है या ऑफ़ हो जाएगा, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। क्योंकि यहाँ पे ये एक दफ़ा रीस्टार्ट होके रिकवरी मोड पे आएगा, जो कि आपको टैब की स्क्रीन पे तो नहीं नज़र आएगा, लेकिन 3 टूल में आपको नज़र आएगा कि हमारी टैब रिकवरी मोड पे आ चुकी है। ठीक है, अभी तक हमारा सारा प्रोसेस बिल्कुल ठीक जा रहा है, ड्राइवर वगैरह का कोई इशू नहीं है। अक्सर ड्राइवर के इश्यूज़ की वजह से भी यहाँ पे मसला बन जाता है। तो चलें जी, ये रैम डिस्क बूट जो है डन हो चुका है।
और अब देखें इसका ये जो आईडी है इसको निकालने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे। सबसे पहले तो हम सेफ़्टी के लिए बैकअप पासकोड कर लेते हैं, ताकि इन केस कोई मसला बन गया, हेलो शेलो पे चला गया, तो वापस इसको इस कंडीशन पे लाया जा सके। तो ये मैंने बैकअप अच्छा जी पहले से बना था, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले मैंने एक दफ़ा ट्राई करके देखा था, तो बैकअप बना। अब ये हिडन आई क्लाउड बटन पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है। अब आपने फिक्स माउंट टू बटन पे क्लिक करना है। फिक्स माउंट टू ग्रीन कलर का ऊपर बटन होता है, और इसके बाद एक दफ़ा फिर से हम हिडन आई क्लाउड बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, ये हिडन आई क्लाउड बटन पे देखें हमने क्लिक किया है, तो अब ये बता रहा है टिप्स नाउ यू कैन साइन आउट आई क्लाउड ऑन डिवाइस के। वो कह रहे हैं कि अब आप डिवाइस को ऑन करें, वहाँ से साइन आउट कर लें, अब हो जाएगा, यानी कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई हमें पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। तो चलें, ये टैब हमारी ऑन हो चुकी है, वेट करते हैं और 3U टूल पे इसका स्टेटस भी चेक करते हैं कि अभी ये हमें क्या स्टेटस इस वक्त बता रहा है। तो यहाँ पे ये देखें जी टैब हमारी ऑन हो चुकी है, बट अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ है। ठीक है, ये देखें अभी भी आपको आईडी लगी हुई नज़र आएगी। और 3U टूल्स पे देखें तो इसका जो स्टेटस है वो अगर आप चेक करें तो यहाँ पे ये देखें 16.1.1, और इसके बाद ये देखें आई क्लाउड लॉक ऑफ हो गया है, लेकिन नीचे वाला आई क्लाउड ऑन है स्टिल। तो अब हम अपनी टैब को वाईफाई के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल का इशू आ रहा है, और वैसे भी पाकिस्तान में इन दिनों आपको पता है नेट का इशू है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि इंटरनेट के साथ कनेक्शन हमारा बन जाए। तो चले जी, ये हम इसको पासवर्ड देते हैं अपने वाईफाई का, और पासवर्ड देने के बाद नेक्स्ट करते हैं, तो ज्वाइन करते हैं जी। चले जी, जो रिक्वायर्ड नेटवर्क है वो शो नहीं हो रहा। चले मैं ट्राई करता हूँ कि यह देखें जी, अब इंटरनेट हमारा कनेक्ट हो चुका है, और ये आई क्लाउड आई डी के ऊपर क्लिक करते हैं। यह देखें साइन आउट का ऑप्शन हाईलाइट होगा। अब हम साइन आउट करते हैं, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, और ऊपर एक दफ़ा फिर से आपको साइन आउट का बटन कॉर्नर पे नज़र आएगा। साइन आउट करें तो यह देखें अब ये साइन आउट होना शुरू हो गया है। किसी किस्म का पासवर्ड वगैरह इसने डिमांड नहीं किया, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, और इसके बाद स्क्रीन पे जो भी वार्निंग वगैरह आएगी आपने उसको जस्ट कैंसिल करना है। तो वेट करते हैं जी, ये देखें दोबारा वार्निंग आ गई है, यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं, और ये हमारा आई क्लाउड जो है साइन आउट होने वाला है, और देखते हैं जी ये फाइनल प्रोसेस की तरफ आ गया। ठीक है जी, ये देख लें आईडी टैबलेट में से निकल चुकी है, कोई आईडी अब आपको नज़र नहीं आ रही। यहाँ से हम एक दफ़ा रिफ़्रेश करें तो अब ये जो आपको आई क्लाउड 3 टूल्स पे ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पे जो ऑन नज़र आता है, ये भी देखें अब ऑफ हो चुका है। तो इसमें ये देखें एप्पल आईडी भी ऑफ़ हो गया, और आई क्लाउड भी ऑफ़ हो गया है। बट याद रखिएगा कि मैं इस वक्त रीबूट करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको नज़र आ जाए कि कोई मसला तो नहीं। कुछ लोगों को ख्याल होगा कि रीबूट करने से कहीं वापस हेलो पे तो नहीं आएगा, हेलो शेलो पे नहीं आने वाला। लेकिन ध्यान में रखिएगा हमने इसको बाईपास किया है, यानी ओपन मेन्यू आई क्लाउड अनलॉक नहीं किया। तो इसको रीसेट वगैरह अगर हम करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो ये देखें, ये मैंने एक दफ़ा आपको रीस्टार्ट करके दिखा दिया। टैब हमारी जो है वो कम्प्लीटली, हमारा जो आई क्लाउड आई था वो साइन आउट हो चुका है, और अब आपको 3U टूल पे भी इसका स्टेटस सारे का सारा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब देखें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको कहा था कि वीडियो आपने एंड तक देखनी, क्यों देखनी है, अब आपको मैं वो चीज़ बताने लगा हूँ। तो ये देखें, ये सारे का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब ये जो इसकी सीरियल नंबर है, इस सीरियल नंबर को मैं कॉपी करके आपको पहले ऑनलाइन सर्वर पे चेक करा देता हूँ कि आई क्लाउड बाईपास हुआ है। ठीक है, FMI फाइंड माई आईफोन ऑफ नहीं हुआ इस फ़ोन का भी, इसलिए इसका बैकअप हमने संभाल के रखना है। ठीक है, तो ये देखें हम इस साइट पे आते हैं iunlocker.net पे, और यहाँ पर इसका जो है चेक आई क्लाउड चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका सीरियल नंबर हम पेस्ट कर देते हैं, और चेक करते हैं इसका स्टेटस क्या आता है। क्योंकि देखें जब हम ओपन मेन्यू करते हैं तो उसमें फाइंड माई फ़ोन यहाँ से ऑफ़ हो जाता है, फिर हम उसको रीसेट करते हैं फ़ोन को इरेज़। लेकिन क्यों इसको हम इरेज़ अगर अभी करेंगे तो ये फिर वही आईडी मांगेगा जिसका पासवर्ड हमें ऑलरेडी नहीं पता था। तो यहाँ पे देखें जिसका स्टेटस जो अभी आ रहा है, ये बता रहा है कि आई क्लाउड लॉक ऑन है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने समझना है। फिर नीचे आपने कमेंट नहीं करना जी रीसेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो हमने क्योंकि बाईपास किया है। अब देखें इसका अल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद है। ये इसी आईडी का आखिरी 4 हिस्सा अगर आप याद रखें तो अनलॉक टूल से जो हमने इसका बैकअप किया था वो बैकअप देखें कहाँ जाता है। सी ड्राइव पे आप जाएंगे, और सी ड्राइव में जाकर आपने अनलॉक टूल फोल्डर खोलना है। यहाँ से बैकअप में आएंगे,
तो ये देखें यहाँ पे अनलॉक टूल सारे बैकअप बना के रखता है लॉकडाउन के अंदर। तो यहाँ से आप अपना इसी आईडी के हिसाब से फ़ाइल उठा के रख लें, सेव कर लें, ताकि अगर इन केस इरेज़ करना पड़ गया या दोबारा ये टैब आ गई तो हम यही बैकअप वापस डाल के फिर इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।